हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम है, तो आज का जो यानी हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 10th एंड 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। क्लास 10th एंड 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में एक बेहतरीन टॉपिक आता है जिसका नाम है अनसीन पैसेज। इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक आता है जिसका नाम है अनसीन, और उसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को कैसे चुटकियों में हल करें, कैसे इसका आंसर बनाया जाता है, क्या तरीका होता है, बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करेंगे और एक एग्जांपल के साथ हल करके बताएंगे। तो वीडियो होगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी स्टूडेंट्स को मिस नहीं करना है जो भी बच्चे इस बार जा रहे हैं यूपी बोर्ड का एग्जाम देने, ठीक है। वीडियो पूरा देखोगे, इससे बेटर वीडियो आपको मिलने वाली नहीं है। तो अनसीन पैसेज होता क्या है, कैसे हल करते हैं, सब कुछ हम वीडियो में बात करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जेएमएस एकेडमी को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार यहां पर विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं। चलिए, हमारा जो एक पैसेज है, देखिए अनसीन पैसेज का पहले मतलब समझ लो होता क्या है। अनसीन पैसेज एक ऐसा टॉपिक होता है जिसका नाम है अपठित। अपठित एक गद्यांश होता है जो कोई ऐसी स्टोरी आपके एग्जाम में देता है जो बिना पढ़ा हुआ होता है। कोई भी स्टोरी दे देता है, स्टोरी छोटी भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। हार्ड भी हो सकती है, इजी भी हो सकती है। क्लास 12 के बच्चों के लिए तो 15 नंबर फिक्स हो जाता है, 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, और क्लास 10th के बच्चों के लिए तो 7 नंबर क्लियर हो जाता है आपका, 7 नंबर आपका क्लियर हो जाता है। तो दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप 10th में हो या 12 में हो। देखिए, अनसीन पैसेज को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है प्यारे बच्चों कि आपको पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। 2 से 3 बार क्या, और ज्यादा बार भी आप पढ़ सकते हैं, जब तक चीजें एकदम क्लियर ना हो, जब तक समझ में ना आए आपको पूरी कहानी, ठीक है। आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो है जो क्वेश्चन देते हैं उसका जो आंसर होता है इसी पैसेज में हो जाता है। चलिए, हम यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, एक पैसेज है, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो फॉलो करते हो उनके क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, एक हमारी कोई कहानी है यहाँ पे है, जैसे लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस इन इटली। वो कहाँ हुआ था, इटली शहर में हुआ था। ऑन 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। ऐसे ही पैसेज को आप खूब डीपली अच्छे से, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रामर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे बढ़िया से आपको पढ़ना है। फिर आगे लिखा है हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर, इनके माता पिता जी ने इनका नाम रखा द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वाज बोर्न। जिस शहर में इनका जन्म हुआ था उसी शहर के नाम से इनका नाम रख दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों हर सोल एम्बिशन, इनके जो मेन एम्बिशन था, जो इच्छाएं थी इन लाइफ जीवन में, वाज टू बी ए नर्स। क्या बनने को था, नर्स बनना चाहती थी। एंड सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, इन्होंने जो है मैरिज के प्रति एंड जो है शादी के प्रति इन्होंने सारे जो है अपने इच्छाओं को त्याग दिया था। एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और खुद के हैप्पीनेस को इन्होंने त्याग दिया था। इनका कहना था कि हम ऐसा बनेंगे जो लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है। इसके लिए अपनी हैप्पीनेस को त्याग दिया था। सी स्पेंट ईयर विजिटिंग हॉस्पिटल, ये काफी सालों तक हॉस्पिटल में विजिट करती रही, जाती रही, ठीक है, हॉस्पिटल में डे एंड नाइट, दिन रात। सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में जाने के बाद प्रत्येक बेड पर जाती थी जहां पे पेशेंट होते थे, उनको देखा करती थी। एंड टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, और कोई भी पेशेंट को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था, इनके द्वारा मना नहीं किया जाता था। एंड दैट ऑल वेयर, और यही था एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, और ये चाहती थी कि पेशेंट का जितना अच्छा लाइफ हो, कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, ठीक है। लिखा है हाउएवर हार्ड कुछ भी हो, ये बहुत ही कठिन था इनके लिए। सी माइट हैव वर्कड ऑल डे, सारा दिन बहुत ही कठिन मेहनत करती थी, सारा दिन रात जो है हॉस्पिटल में अपने टाइम को स्पेंड करती थी। एवरी नाइट सी वुड टेक, प्रत्येक रात में क्या करती थी, वुड टेक को, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, वुड टेक
हर लैंप, एक लैंप लेती थी एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और प्रत्येक बिस्तर पर जाती थी और पेशेंट को देखा करती थी कि इनकी कंडीशन सही है कितनी नहीं है। उस लैंप का नाम है रखा गया था द लेडी विद द लैंप, इसका नाम रखा गया था द सोल्जर्स कॉल्ड हर, जो सैनिक भी होते थे इनको कहते थे लेडी विद द लैम्प, ठीक है। दैट इज द नेम बाय विच द वर्ल्ड हैज रिमेंबर्ड हर एवर सिंह, यही कारण है आज भी पूरी दुनिया इनको क्या करती है, याद करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पैसेज को पढ़ लिया। आप भी क्या करोगे एग्जाम में, आप भी एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से पैसेज को पढ़ोगे। 2 से 3 बार पैसेज को खूब अच्छे से पढ़ना है, जब तक पैसेज का मेन समरी आपको समझ में ना आए, चाहे आपको 3 बार पढ़ना पड़े या 4 बार पढ़ना पड़े। जितना अच्छे इसकी स्टोरी समझ में आएगी उतना ही अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। अब हमने पैसेज तो पढ़ लिया डियर स्टूडेंट, अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछते हैं ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी पैसेज के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन की शुरुआत अनसीन पैसेज में प्यारे बच्चों किससे होती है, 3 चीजों से होती है। या तो एक व्हाट से होता है, या तो हाउ से होता है, या तो विच से होता है, तो वेयर से होता है। इन सारे क्वेश्चन से की शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पे हाउ, व्हाट, विच से हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो जब इससे शुरुआत होता है तो इन वर्ड को आंसर देते समय हम हटा देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में हम अनसीन पैसेज का क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नेम्ड कैसे रखा गया, उनके पेरेंट्स के द्वारा कैसे उनका नाम रखा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड कैसे रखे गया, उनके माता पिता के द्वारा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों सीधे पैसेज में हम जाएंगे, कहां जाएंगे, पैसेज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर नेम्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, हर नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटीज वेयर सी वॉज बर्न, ठीक है। इनका जो नाम रखा गया था इसका जवाब कैसे देंगे, यहाँ पे रख देंगे हर नेम्ड, ठीक है। यहाँ से सीधा उठाएंगे हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वॉज बर्न, ये आपका आंसर हो जाता है। कितना आसान होता है प्यारे बच्चों, जब आपको कहानी खूब अच्छे से समझ में आ जाता है तो आंसर देना एकदम आसान हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सबसे बड़ा एम्बिशन क्या था, इच्छाएं क्या थी, ठीक है। तो आपको पता था, अभी मैंने पढ़ाया था इसमें, तो ये पता चला था। इसलिए कहते हैं समझ के पैसेज को पढ़ा जाता है, तो आपको 2-2, 3-3 बार पैसेज को पढ़ना है। इसमें लिखा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सबसे बड़ी एम्बिशन क्या थी। तो कैसे स्टार्ट करोगे इसका आंसर देना, व्हाट को हटाना है आराम से, यहां से स्टार्ट करें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन वाज टू बिकम ए नर्स, नर्स बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा क्या था, उद्देश्य था। यही तो पैसेज में आया था, ठीक है। तो जो पैसेज की स्टोरी अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चन का तरीका समझने का अच्छा रहेगा, तो आसानी से अनसीन पैसेज हो जाता है, 1 नंबर भी आपके कटने वाले नहीं होते। तीसरा क्या पूछा, जैसे व्हाट डिड द सोल्जर कॉल हर, सैनिक लोग इनको क्या कहते थे। तो सैनिक लोग क्या कहते थे, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पैसेज में क्या है, द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प। तो कैसे जवाब करेंगे, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही जवाब देना है। द सोल्जर्स कॉल्ड हर, सैनिक उनको कहते थे द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, ये कह के पुकारते थे, ठीक है। तो कितना आसान हो जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आराम से आ जाते हैं। क्लास 12 के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट ज्यादा, 15 नंबर के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछा जाता है, ऐसे ही वहां भी जवाब देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटन। अब देखिए एक वर्ड आपका लास्ट में ऐसा पूछता है प्यारे बच्चों, जिसमें या तो अपोजिट वर्ड बोल देता है, जिसमें या तो क्या बोलता है प्यारे बच्चों, अपोजिट वर्ड बोलता है, या तो आपका सेम वर्ड बोलता है। सेम वर्ड का मतलब होता है सिनोनिम्स वर्ड, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे क्या बोल दिया है प्यारे बच्चों, अपोजिट वर्ड। किसका पूछा है, फॉरगेटन का अपोजिट क्या होगा। तो फॉरगेटन का पूरा पैसेज पढ़ने के बाद, फॉरगेटन मतलब होता है वोकैबुलरी, हमने कहा कि स्ट्रांग होना चाहिए, यही थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चों के लिए जिसका वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होता है। प्यारे बच्चों जब वोकैबुलरी आपके स्ट्रांग होंगे तो जैसे पूरा पैसेज पढ़ोगे, तो हमने भी पढ़ा था, हमको क्लियर पता चल गया था कि फॉरगेटन मतलब होता है भूल जाना, तो याद करना का मतलब होता है रिमेम्बर्ड हो जाता है। इसका आंसर कैसे लिखोगे, फिर ऐसे आराम से क्या करोगे, पूरा पहले ये फॉरगेटन वर्ड का पूछा था, फॉरगेटन, फिर एक डैश देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमेम्बर्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे आराम से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अनसीन पैसेज का जवाब दिया जाता है, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले करना क्या है, आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भी पैसेज आएगा, जो भी पैसेज आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी पैसेज आएगा तोड़ तोड़ करके खूब अच्छे से आपको समझना है,
ठीक है, क्योंकि 7 से 8 नंबर 10 के बच्चों को मिल जाता है, 15 नंबर 12 के बच्चों को मिल जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आराम से पूरे पैसेज को समझ के, एक बार में नहीं समझ में आ जाता है, 2 बार पढ़िए, दूसरी बार में नहीं आता, तीसरी बार पढ़िए, जब तक समझ में ना जाए, ठीक है, पढ़ते रहे। उसके बाद जब पूरा पैसेज आपको समझ में आ जाए, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं, ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, जिस टेंस में पूछा जाए उसी टेंस में आपको जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट हाउ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनको हटाना है और सेंटेंस को देखते हुए उसके हिसाब से जवाब देना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे हम बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।